Hello everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Bhupesh Sharma, and here in this video, we going to cover the Raymond Williams cultural materialism, a very important concept from our exam perspective. ये हमारे लिटरेरी थ्योरी के important topics की सीरीज है. इसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, तभी हमारे लिए नेट JRF जैसे सेट इंग्लिश जैसे एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल हो पाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स को भी, क्योंकि आपको पता है अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. हर एक कॉन्सेप्ट की आपको इन डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हो. सबसे पहली चीज मैं आपको इसी इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ, जो कि आप बाकी के टर्म्स और कॉन्सेप्ट पे भी अप्लाई करोगे. हमें सबसे पहले कोई भी टर्म है उसे लिटरली समझना चाहिए, वर्ड फॉर वर्ड, एज अ वर्ड व्हाट इट कन्वेज. कल्चरल मटीरियलिज्म, ये मटीरियलिस्टिक कंडीशंस जिन्हें कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है, राइट. मटीरियलिस्टिक कंडीशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय कल्चर. और ये यहाँ पे एक नोवेलिटी है आर्गुमेंट में रेमंड विलियम्स की. ये क्या नोवेलिटी है? देखो, ये जो कल्चर मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है. मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है? दैट कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ मटीरियलिस्टिक कंडीशन. मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का प्रोडक्ट होता है कल्चर. आपकी जो आपकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, आपके जो जो ट्रेडिशंस होते हैं, सोशल बिहेवियर्स होते हैं, उन्हें इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर आपके पास पैसा है तो आपका एक सर्टेन तरह का ट्रेडिशन है, ठीक है. आपका एक अपना ही एक अलग तरह का कल्चर है, दैट यू गो इनटू द क्लब्स एंड देयर यू हियर द म्यूजिक, राइट. एक अपना तरह का आपका एक जो है जो सोशलाइज करने का तरीका है, वो भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ही इन्फ्लुएंस करती है. दैट्स व्हाट मार्क्सिज्म सेज, ठीक है. पर यहाँ पे जो हमारा जो कल्चर है, यहाँ पे कल्चर हम कौन से फॉर्म को रेफर कर रहे हैं? हम रेफर कर रहे हैं लिटरेरी टेक्स्ट को यहाँ पे पर्टिकुलरली, और फिल्म्स को, ठीक है. टेलीविजन पे जो आपके शोज आते हैं, वो हमारा यहाँ पे कल्चर है जब हम बात करते हैं, ठीक है. तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. कोई एक ऑथर है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड से आता है, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आता है, उसकी एक अपनी एक इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है. उसने एक बुक लिखी, एंड आफ्टर रीडिंग दैट बुक, उसने एक बुक लिखी. तो क्या है, जो वो बुक है वो उस तरह की आइडियोलॉजी का, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस का एक प्रोडक्ट है, ठीक है. अब रेमंड विलियम्स क्या बोलता है कि ये चीज यहीं पे नहीं रुकती है. वो जो बुक उसने लिखी है, आफ्टर राइटिंग दैट बुक, व्हाट चेंज इट ब्रिंग्स इन द सोसाइटी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कल्चर. उस बुक को लिखने के बाद किसी आदमी ने पढ़ा होगा. दिस बुक मस्ट हैव इंस्पायर देम, इनकरेज देम. मे बी उस बुक को पढ़ने के बाद जो है लोगों ने क्या किया होगा, मे बी कोई एक लेबर मूवमेंट शुरू कर दी होगी. दे माइट हैव डिमांडेड फॉर अ हाइक in the wages, in the money that they are being provided for their work, ठीक है. अब उस कल्चर ने, उस पीस ऑफ कल्चर ने आपकी मटेरियलिस्टिक कंडीशन में चेंज लाया ना. ये है आपका कल्चरल मटेरियलिज्म. ये एक किसका, ये आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे रेमंड विलियम्स का. अब अब आ, इसकी हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उसको जान लेते हैं. रेमंड विलियम्स कॉइन्ड द कल्चर मटेरियलिज्म इन 1977 इन द बुक द मार्क्सिज्म and literature. He introduced it to describe a theory of culture as a productive process, जो मैंने आपको बताया अभी, analyzing culture practices such as literature and art as material social economic forces rather than just reflections of a dominant ideology. अब इस थ्योरी को, इस अप्रोच को, ये तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी इस वर्ड की कि ये जो थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या. तो इस टर्म को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेमंड विलियम्स ने ही लिटरेरी एंड कल्चर थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया. सबसे पहले कल्चर मटेरियलिज्म को एंथ्रोपोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था. बट लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चर स्टडीज में इसे रेमंड विलियम्स ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट. सो ये कल्चर थ्योरी में और लिटरेचर में हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं? हम जो लिटरेरी टेक्स्ट है हमारा, अगर हम उसमें कल्चर मटेरियलिज्म की थ्योरी अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उस बुक को किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे?
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। फॉर अस दैट बुक इज द प्रोडक्ट ऑफ द हिस्ट्री, सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द पीरियड इन विच इट वाज रिटन। उसका प्रोडक्ट है वो बुक हमारे लिए एक विंडो है टू नो दैट पीरियड। इस तरीके से यूज किया जाता है इसमें। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे टेक्स्ट है, ये मैंने लिया है आपका पीटर बेरी से। जस्ट टू डिफाइन हेयर कि मे बी इसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है आपके लिए। ब्रिटिश क्रिटिक है ग्राहम होल्डरनेस। इन्होंने कल्चर मटेरियलिज्म को डिस्क्राइब किया है एज अ पोलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, व्हिच मींस कि जो स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल है, जो कि आपका लिटरेरी टेक्स्ट है, विद इन अ पोलिटिसाइज फ्रेमवर्क, कि जो भी इवेंट हुए हैं, ठीक है, उसमें जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो आइडियोलॉजी है, उसका भी एक रोल प्ले होता है। और अब ये भी देखा जाता है कल्चर मटेरियलिज्म में, आपकी जो लिटरेरी टेक्स्ट है, कि इस टेक्स्ट के बाद क्या चेंजेस सोसाइटी में आए हैं। तो हम प्रेजेंट को देखते हैं। ठीक है। कोई यहाँ पे एक इवेंट हुआ हिस्ट्री में, एक पीरियड में इस बुक को लिखा गया। इस बुक को लिखने के बाद क्या चेंजेस आए। ठीक है। ये हमारी आइडियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशल नॉर्म्स हैं। इनसे इन्फ्लुएंस होकर हमने एक बुक लिख दी। उस बुक को लिखने के बाद सोसाइटी में क्या-क्या चेंजेस और बदलाव आए, ये कल्चर मटेरियलिज्म का मेन फोकस रहता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट्स की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर कमेंट्स में आप कुछ लिख सकें इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो भी आपने समझा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, दैट विल ऐड मच मोर वैल्यू टू योर प्रिपरेशन एंड टू माय एफर्ट्स एज वेल। सो प्लीज डू दैट। ठीक है, आपके लिए है। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किस तरह से किया गया। इस कॉन्सेप्ट को कल्चर मटेरियलिज्म के कल्चर मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट रेमंड विलियम्स ने दे दिया मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में। बाद में जोनाथन डॉलीमोर ने एंड एलन सिल्टफिल्ड ने उनके वर्क पॉलिटिकल शेक्सपियर, जो कि 1985 में आया, उसमें एज अ थ्योरी इसे अप्लाई किया ऑन दी शेक्सपियर स्टडीज। क्यों अप्लाई किया? शेक्सपियर को कहा जाता है ना कि शेक्सपियर जो है वो टाइमलेस है, यूनिवर्सल है, हिज कैरेक्टर्स बिलोंग टू ईच एंड एवरी एज एंड फेज। ठीक है, वो हर तरह की जनरेशन के और एज के जो है वो कैरेक्टर के बारे में कहानी बताते हैं। वो हम आज भी उनसे रिलेट करते हैं। ये बोलता है भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपका जो एक वर्क लिखा गया है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। हैव यू एवर हैव यू नॉट एवर एवर नोटिस दिस थिंग कि एडमंड स्पेंसर रॉट अबाउट एलिजाबेथ के बारे में, उसने लिखा फेरी क्वीन में। क्या वो उसके उनके अगेंस्ट लिख सकता था? वो नहीं लिख सकता था। ही कुड हैव ओनली प्रेज्ड हर। उतना ही कर सकते थे। शेक्सपियर को यूनिवर्सलाइज किया गया, टाइमलेस किया गया। यहाँ पे कल्चर मटेरियलिज्म बोलता है कि आपका जो जो टेक्स्ट है, जो बुक है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड को, हिस्ट्री को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जहां पे वो लिखा गया था। फिर उनके जो वो करेक्टर्स है वो टाइमलेस कैसे हो सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, दिस इज द फ्लॉ दे फाउंड। अब देखा आपने कि लिटरेरी थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी थ्योरी वास्तव में लिटरेरी थ्योरी ही नहीं है। ये एक तरह का हम जो अपनी लाइफ में लेंसेज यूज करते हैं, जो पर्सपेक्टिव यूज करते हैं, कि हम किसी भी चीज को एक पर्सपेक्टिव से ना देख करके मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखें, ताकि हम उस चीज को और ब्रॉडली समझ सके और जान सके। दिस इज द वर्क ऑफ द लिटरेरी थ्योरी। पीटर बेरी ने भी यही कहा है। ठीक है, कि हम हर एक थ्योरी को एज अ लेंस यूज करते हैं टू नो दैट थिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, समझ में आई आपकी ये बात? दे डिफाइन द टर्म इन अ फॉरवर्ड। ओके, इन्होंने अब क्या किया, इस टर्म को यूज कैसे किया? इन्होंने इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस मेथड। एक तो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आप उसे एक पर्टिकुलर हिस्ट्री में लोकेट करते हो। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर हिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को लिखा गया। ठीक है, इसमें जो जो इवेंट्स हुए, मतलब उसके उस वर्क के थ्रू आप उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर। देन है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी यहाँ पे अप्लाई करते हो। ठीक है, अप्लाई करते हो। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में आप अप्लाई करते हो स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट
स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है? क्यों अप्लाई करते हो? क्योंकि ये कन्फाइंड नहीं है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा डिनाई करता है, डिनाई करता है कि एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होते चीज़ों के, उनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो इन 2 थ्योरी को यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो उस दौर की रही है, उसे ये रिप्रेजेंट करता है। देन टेक्सचुअल एनालिसिस, हम उस टेक्स्ट पे हम चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है। वो जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है? वो जो हिस्ट्री थी, उसमें किस तरीके से इस टेक्स्ट में उन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। एट द एंड अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, न मैंने एक कोट तो आपके साथ शेयर किया ही था उसका जर्मन कार्ल मार्क्स की बुक का, where he says that the consciousness does not create life but the life create the con ऐसे करके था, राइट? तो वो क्या है कि आपकी मटेरियलिस्टिक कंडीशंस आपकी जो है आपके करैक्टर को या आपकी पर्सनैलिटी को बनाती है। आपकी पर्सनैलिटी आपकी कंडीशंस को, और कल्चर मटेरियलिज्म एग्ज़ैक्टली वही कहता है कि हाँ, आपका कल्चर भी, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो भी आपकी लाइफ़ को चेंज कर सकती है। एसेंशियली ये बोलता है। और जहाँ पे आई ये टाइमलेसनेस की बात, इस पे एक मार्क्सिज्म में एक बात बोली जाती है कि एक उम्र होती है आपकी, चाइल्ड की एक उम्र होती है, फिर आप बाद में मैन बन जाते हो। पर अगर आप थ्रू आउट द लाइफ ही आप चाइल्ड रहोगे, तो फिर आप चाइल्डिश कहलाए जाओगे, ठीक है? तो वैसे ही है कि हमें जो एज होती है, जो पीरियड होता है, हमारा जो नेचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ टेक्स्ट के लिए अप्लाई की कि कोई भी चीज़ टाइमलेस नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, वो उस पर्टिकुलर एज को ही बिलॉन्ग करती है। इस तरीके से इसमें आगे डेवलपमेंट हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये एक डायलेक्टिक है, एक द्वंद है। ठीक है, एक आर्गुमेंट हो रहा है, पहले कार्ल मार्क्स के बीच और रेमंड विलियम्स के बीच हुआ। ठीक है, फिर आगे इसे एज़ अ थ्योरी जब बनी तो इसे डेवलप किया गया, अप्लाई किया गया शेक्सपियरियन स्टडीज़ पे। आपने देखा किस तरीके से अप्लाई किया गया। ठीक है, इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, थ्योरेटिकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं। पॉलिटिकल कमिटमेंट में इसमें मार्क्सिज्म की थ्योरी को और फेमिनिज्म की थ्योरी को देखा जाता है। मार्क्सिज्म पे क्लास डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, फेमिनिज्म और दूसरा आपका जो है फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट थ्योरी है उसे देखा जाता है कि मेन एंड वुमेन के बीच हाउ वुमेन्स आर बीइंग ट्रीटेड उस सोसाइटी में, वो सब चीज़ें क्योंकि उसका भी रिप्रेजेंटेशन उस बुक में है, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। आपको इसका आंसर आता होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पे भी अ, वहाँ पे डालूँगा। आई विल अपलोड दिस क्वेश्चन देयर और वहाँ पे मैं इसका आंसर भी दूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपको समझ आई है ये टॉपिक, तो आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दोगे। मैं तभी मानूँगा कि अगर मेरा एफर्ट है वो फ्रूटफुल हुआ है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता दैट इफ दिस वीडियो हैज़ लिटरली एड सम वैल्यू और आपको समझ आया है कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इस आंसर इन द कमेंट्स बिलो। और ऑब्वियसली द बुक पॉलिटिकल शेक्सपियर एसेज इन कल्चरल मटेरियलिज्म वाज जॉइंटली एडिटेड बाय एलन सिनफील्ड एंड जोनाथन डॉलीमोर। एंड गाइस, क्लासेस बैच फॉर जून 2026 इज ओपन। आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्टडी मटेरियल बुकलेट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सेशंस मिलता है। ये आपकी बुकलेट्स, ये आपकी 6 बुकलेट्स होती हैं। इसका प्राइस आपका रहता है 50 रुपीज़, 5550 रुपीज़। और टोटल जो हमारा ये बैच है, इसमें क्लासेस भी हैं। और जो क्लासेस का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी का जो हमारा प्राइस है वो है 3950। पर कंबाइंडली आप इसे एक्सेस कर सकते हो 8799 दोनों चीज़ों, ठीक है? इस पे आपका डिस्काउंट अभी चल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं। दिस इज़ द नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर करना चाहता था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, आपको उसमें परेशानी हो रही है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Okay guys, I'll see you in the next video. Have a great time.